अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम सुभान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और परवरदिगार आलम का एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की ये मुबारक महफिल में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। अभी शहजादे गौसे आज़म हज़रत सैयद साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया से सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत पर आपने बहुत ही मुदल्लल और मुफस्सल बयान समाअत फरमाया। हमारे दूसरे मेहमान जो मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से मद्दाह रसूल की हैसियत से तशरीफ़ लाए, करम फरमाया। अल्लाह इन मेहमानों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप लोगों के मजमे में मुझे बड़ा इंतशार नज़र आ रहा है। अगर कुछ डिस्टर्बिंग है तो उसको सही कर लीजिए या थोड़ी सी देर प्रोग्राम को रोक दिया जाए ताकि जो डिस्टर्बिंग आपके प्रोग्राम में है वो सेट हो जाए, उसके बाद बयान किया जाए। चूँकि जलसे में जिस तरह का माहौल आपने बनाया हुआ है, जलसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बहुत गैर मुनासिब बात है ये। मुझे नहीं बिल्कुल पसंद आ रहा आप लोगों का बैठने का माहौल। जलसे ऐसे नहीं होते हैं जिस तरह आप लोग इस जलसे में बैठे हैं। आपके मिंबर पर आले रसूल बैठे हुए, कोई एहतराम नहीं है। सैयद ज़ादे आले रसूल, इतनी बड़ी शख्सियत मिंबर रसूल पर बैठे हुए हैं। बरेली शरीफ तकरीबन मेरे ख्याल से 800,000 किलोमीटर दूर से मद्दाह रसूल आए हुए हैं और आप लोग वही बातें, वही तमाशे, वही मजाक, वही बस्तियाँ। यहाँ तमाशा नहीं चल रहा है। गौसे आज़म के नाम पर आपने महफिल जमा किए और आपको ये एहसास ही नहीं, ज़र्रा बराबर बैठना कैसे है यहाँ पर। कोई बाहर से आने वाला मेहमान आएगा, क्या तासुर लेकर जाएगा आपके गांव के बारे में? क्या आप मेहमानों के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं? गौसे आज़म का नाम, गौसे आज़म की महफिल, गौसे आज़म का शहजादा मौजूद हो और आप की तवज्जो मस्ती में, मजाक में, बातों में, हंसी तफरी, ये बहुत गैर मुनासिब बात है। जलसे ऐसे नहीं होते हैं मेरे अजीज़ों। जलसों को जलसों की तरह करो। ये अदब वाली महफिल है, अदब वाली। जो गौसे आज़म की महफिल में अदब के साथ आता है, अल्लाह उसकी बिगड़ी बना देता है। और जो गौसे आज़म की महफिल में बदतमीजियां करता है, उसका बना हुआ मुकद्दर भी बिगड़ जाता है। आपको मालूम है, एक सैयदजादा जो छोटा सा 10 साल का बच्चा हो या 15 साल का बच्चा हो, वो हाफिज कुरान ना हो, आलिम दीन ना हो, मुफ्ती वक्त ना हो, लेकिन अगर वो हमें मिंबर पर नजर आता है तो हम उसके इस्तकबाल के लिए भी उठ के खड़े हो जाते हैं।
यहाँ चेहरा नहीं मुस्तफ़ा की निस्बत देखी जाती है। और आपके दरमियान माशाल्लाह एक अजीम शख्सियत, और आप में से बहुत सारे लोग हजरत को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। अल्लाह ने कितना इल्म आपको अता फरमाया, एक बाअमल जिम्मेदार शख्सियत हैं। अल्लाह ने क्या आपके हाथों में शिफा रखी है अपने महबूब और सरकार गौसे पाक की सदक़े में। ये सारी चीज़ें आप जानते हुए भी एक आले रसूल का बयान हो, और मैं देख रहा हूँ आप में से इतने सारे बड़े बड़े लोग, समझदार लोग, जिम्मेदार लोग, जो बाशरा भी हैं, बेशरा भी हैं, मोतबर भी हैं, गैर मोतबर भी हैं, सब के सब उसी रंग में रंगे हुए हैं। वही हस्ती, वही मजाक, वही मस्ती। गैर मुनासिब बात है। कम से कम इतना तो महसूस करो कि आपका ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। हिंदुस्तान वाले इस प्रोग्राम को देखेंगे लाइव तो क्या कहेंगे आपके गांव के बारे में? इतना तो सोचो कम से कम, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है आपका। कुछ तो एहसास करो मेरे भाइयों, ये जलसे ये आपकी मेहनत से होते हैं, आपके खून पसीने की कमाई से होते हैं। आपके मोहल्ले के नौजवान महीनों इसको सजाने के लिए घर घर दरवाजे पे जाके भीख मांगते हैं 100-100 रुपए की, तब जाके ये जलसे तैयार होते हैं। ये जलसे इतनी आसानी से नहीं होते। आने वाला मेहमान कितना लंबा सफर करता है मालूम है आपको? कहीं ट्रेन से, कहीं बस से, कहीं गाड़ी से, कहीं ऑटो से, कहीं रिक्शे से, कहीं कार से, तब जाके वो आपके दयारे मोहब्बत में पहुंचता है। हमारे शायर इस्लाम बरेली शरीफ से आए, कितना दूर है बरेली शरीफ, सिर्फ आधा घंटे 1 घंटे नात खानी करने के लिए। क्या इनके घर पे माँ बाप नहीं है, इनके बीवी बच्चे नहीं है, इन्हें कोई काम नहीं है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन ये आए, चूंकि हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना सद्दाम साहब क़िबला हमेशा बड़े बड़े छोटे छोटे तमाम आलिमों से, शायरों से, पीरान निज़ाम से मोहब्बत रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो सद्दाम साहब की दावत पर इनकार करता हो। ये आपके दरमियान के ही हैं, आपके गांव के हैं, आपके इलाके के हैं। ये जितने भी आपके इलाके के अंदर ये जो आलिमों की बहारें नजर आ रही हैं, बड़े बड़े जलसे, कॉन्फ्रेंस हैं, फला हजरत, फला मुफ्ती साहब, फला पीर साहब, ये मौलाना सद्दाम साहब की मेहनत, इनकी आजिज़ी, इनकी मोहब्बत के साथ आलिमों को दावत देना है। तो कम से कम लोग इनके भरोसे पर आते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए कि आने वाले मेहमान इनको कहें कि हम आपके गांव में दोबारा नहीं जाएंगे। लोग बदतमीजियां बहुत ज्यादा करते हैं। गौसे आजम की महफिल है, मेरा जो मिजाज है आपकी निगाहों के सामने, किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो लगती रहे। मुझे इस बात का लालच नहीं दोबारा कि मुझे आप जलसे में बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है। लेकिन याद रखिएगा, आलिमों की जिम्मेदारी है कि उलमा इकराम आईना बन के काम करें। हमें हमारे बुजुर्गों ने यही मिजाज दिया, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जैसे खराब लगे सामने से हट जाए। चेहरे देखकर हमारे यहाँ फैसले नहीं होते हैं, हमारे यहाँ चीजें देखकर फैसले होते हैं। कौन सही है, कौन गलत है, किसका रवैया सही है, किसका रवैया सही नहीं है। इन जलसों का मकसद मनोरंजन नहीं है, इन जलसों का मकसद बुराई नहीं है। इन जलसों का मकसद, कई बार ऐसा होता है, कोई तकरीर कर रहा है बंदा, कोई नात खानी कर रहा है, लोग इतने बेसब्रे हो जाते हैं, हजरत इनको हटाइए, हजरत इनको हटाइए, हजरत इनको हटाइए। अरे जिनको आपने बिठाया है, सब्र करने का मादा पैदा कीजिए अपने अंदर। ये कोई बेइज्जत और नाकारा इंसान नहीं जो आपकी कुर्सी पे आकर और आपके मेंबर पे बैठे हुए हैं। सब्र कीजिए, माइक दिया है तो मेहमान को अपनी बात पूरी करने का मौका दीजिए। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे यार हजरत आपने फला शख्स को हटाया नहीं, ज्यादा टाइम दे दिया। कुछ तकाजे होते हैं मेहमान नवाजी के, मिंबर का कोई उसूल होता है, मिंबर का कोई तरीका होता है। जिस अंदाज में जलसे मौजूदा दौर में किए जा रहे हैं, याद रखिएगा इन जलसों से फायदा नहीं होगा। कौम की इस्लाह के लिए जलसे किए जाएंगे तो जलसों के अंदाज को बदलना पड़ेगा। मैंने यहाँ बैठने के बाद शुरू से लेकर आखिर तक नजर दौड़ाई, हजरत का बयान होता रहा, मुझे इतनी कुड़न होती रही, एक आले रसूल आपके दरमियान बैठा हुआ है और यहाँ से लेकर वहां तक कितने लोग बातें कर रहे हैं। कोई कान में बातें कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई इधर देख रहा है। क्या ये सब? ऐसा नहीं है कि सैयद साहब ने ये सब नोट नहीं किया है। यहाँ बैठने वालों की नजर बहुत तेज होती है, लेकिन कुछ लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ लोग इस्लाह भी करते हैं। सैयद साहब क़िबला आले रसूल हैं, आपके मिजाज में बहुत नरमी है, देखा नजरअंदाज कर दिया, कोई नहीं।
लेकिन ये चीज हमें सोचने वाली है ना कि एक आले रसूल हमारे दरमियान है। आले रसूल की शान ये होती है, वक्त का इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल की शान ये होती है, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह अन्हु जब पालकी में सवार होके चले थे शहर में जाने के लिए, और चंद कदम चलने के बाद इमाम अहले सुन्नत ने कहा पालकी रोक दी जाए। रोक दी गई। मेरे इमाम आला हजरत सैयदी सरकार पालकी से जमीन पर तशरीफ लाए और फरमाया तुम चारों लोगों में से कसम दे के कहता हूं, ये बताओ तुम में सैयद कौन है, इसलिए कि मुझे सैयद जादे की खुशबू आती है। और कीजिए, हम जिस इमाम को मानते हैं, हम जिस जात को मानते हैं, आला हजरत, हजरत नहीं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, जमीन पे खड़े हो गए। एक शख्स ने कहा हुजूर मजदूरों से काम कराया जाता है, जात नहीं पूछी जाती, आप चलें। फरमाया नहीं, कल कयामत के दिन अगर मुस्तफा ने पूछ लिया मेरे शहजादे के साथ तुम्हारा बर्ताव कैसा था, तो मैं चेहरा क्या दिखाऊं। कौन कह रहा है? ये इमाम अहमद रजा। मेरे नबी ने पूछ लिया मेरे शहजादे के साथ बर्ताव कैसा था। यार महसूस करो खुदा के बंदो, शहजादे मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हारे दरमियान मौजूद है। खातून जन्नत का शहजादा, गौसे आजम का शहजादा, इतनी निस्बतें लेके आपके दरमियान सादगी के साथ बैठे हुए। याद रखिएगा, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। थोड़ी देर के अदब से हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, हजरत शेख सादी फरमाते हैं अल्लाह वालों की सोहबत में, नेक लोगों की सोहबत में अदब के साथ थोड़ी देर बैठना हजारों साल की इबादत से अफजल है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही है? कड़वी तो नहीं लग रही है? यानी एहसास नहीं है, फिर इसका मतलब दिल पे कड़वी लगनी चाहिए। लगाइए दिल पर कड़वी ताकि दोबारा ऐसी मिस्टेक ना हो। कई बार ऐसा होता है, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना तो कैंची से पेट काटता है, लेकिन याद रखिएगा वो पेट काटने वाला डॉक्टर दुश्मन नहीं होता है। अपेंडिक्स की बीमारी हो जाए, डॉक्टर अगर पेट काट के उस बीमारी को बाहर ना निकाले तो एक दिन वो अपेंडिक्स फट जाएगा और आपकी जान चली जाएगी। मालूम ये हुआ पेट काट तो रहा है मगर दुश्मनी में नहीं, जान बचाने के लिए काट रहा है। हमारे उलमा अगर मिंबर रसूल पर अपनी कौम की इस्लाह करते हैं, हमारी कोई जाती रंजिश नहीं है आपसे, कोई लड़ाई नहीं है आपसे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अदब इस महफिल का सिखाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप कैसे खाएंगे ये सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, आप कैसे बैठेंगे सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, आपका रवैया एक आलिम के साथ कैसे होगा ये हमारी जिम्मेदारी है, कौम मुस्लिम को जिंदगी गुजारने का तरीका कैसा होना चाहिए ये सिखाना एक आलिम की जिम्मेदारी है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर आलिम शरीयत का मसला कौम मुस्लिम से लोगों के डर की वजह से छुपा लेगा तो कयामत के दिन ऐसे आलिम को घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। उलमा की जिम्मेदारी है। मुझे आपने इस मिंबर पर बिठाया है दुनियादारों की तारीफ करने के लिए नहीं, रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए। और आलिमों की जिम्मेदारी यही है कि वो इस बात की परवाह न करें कि कौन राजी है कौन राजी नहीं है। आज ऐसा हो रहा है, आज हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में देखा जाता है, हमारे कितने उलमा ऐसे हैं जो मिंबर पे खड़े होकर हक नहीं बोल सकते। उन्हें डर इस बात का है कि सदर साहब कहीं नाराज ना हो जाए, सेक्रेटरी साहब कहीं नाराज ना हो जाए। याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे करम पर है। रिज्क देना ये सदर साहब के इख्तियार में नहीं है, रिज्क देना ये कमेटी के इख्तियार में नहीं है, रिज्क देना ये किसी गांव के इख्तियार में नहीं है। मैं इसीलिए अपनी कौम के आलिमों से कहता हूं, ऐ मेरी कौम के आलिमों,
जागो, अपनी इज्जत समझो, अपना वकार समझो, अपनी शान समझो, अपना मयार समझो। 2 रकात नमाज पढ़ाना तुम्हारी इमामत नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। देख एहसास जिया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लते बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यकीन जानिए, दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहां कलमा पढ़ने वाले तो हैं मगर मस्जिदें नहीं हैं नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ाने वाले, आपके बच्चों के कानों में अजान देने वाले, फातिहा पढ़ने वाले, जनाजा पढ़ाने वाले उलमा नहीं हैं। इलाके हैं दुनिया में ऐसे, मस्जिदें नहीं हैं, हाफिज कुरान नहीं हैं, उलमा नहीं हैं। वहां के लोग 100 किलोमीटर सफर करने के बाद जाते हैं सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने। गौर कीजिए, आपके हर मोहल्ले में मस्जिद है मगर कदर नहीं, हर मोहल्ले में इमाम है मगर कदर नहीं, हर मोहल्ले में हाफिज कुरान है मगर कदर नहीं, हर मोहल्ले में आलिम दीन है, कदर नहीं। मैं ये देख रहा हूं कि कौम मुस्लिम में सबसे ज्यादा बेकदरी अगर मौजूदा दौर में किसी की जाती है तो मस्जिद के इमाम की। जिसकी सबसे ज्यादा गीबत की जाती है वो मस्जिद का इमाम है, जिसको सबसे ज्यादा कमजोर समझा जाता है वो मस्जिद का इमाम है, जिसको सबसे ज्यादा गिरा हुआ समझा जाता है वो मस्जिद का इमाम है, जिसको कम कीमत का समझा जाता है वो मस्जिद का इमाम है, जिसकी कोई हैसियत नहीं समझी जाती वो मस्जिद का इमाम है, जिसके बीवी बच्चे घर पे बात सुनने के लिए राजी नहीं वो बाज़ाब्ता हीरो बन के मस्जिद के इमाम को डराने की कोशिश करता है, जिसकी खानदान में कोई न सुने, हत्ता कि जानवर जिसकी सुनने के लिए राजी नहीं वो जाके मस्जिद के इमाम को सुनाता है। याद रखिएगा, एक आलिम, एक मस्जिद का इमाम इतना कम कीमत वाला नहीं है जितना मेरी कौम ने समझ लिया है। अल्लाह ने जिनके सीनों में कुरान जैसी अजीम दौलत के 30 पारे रख दिए हैं, इनकी शान ये है जो कुरान सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, इनका हाल ये है जब ये चलते हैं तो खुदा के नूरानी फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपने जन्नती पर बिछाते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना कम कीमत समझाए इतने कम कीमत नहीं है ये मस्जिदों के इमाम। याद रखिएगा, इनकी कुर्बानियां कितनी हैं मालूम है आपको? हमें हमारे कई उस्ताजों ने, मैं जब जामे अजहर मिस्र में था, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो रही थी, हमारे कई मखसूस उस्ताद थे, हमारे प्रोफेसर हजरात, उन्होंने कहा बेटा जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी किसी आलिम की मुखालिफत न करना, जिंदगी में कुछ भी हो जाए किसी इमाम की मुखालिफत न करना, किसी आलिम की मुखालिफत न करना, किसी नायबे रसूल की मुखालिफत नहीं करना। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, हाँ हो सकता है मस्जिद के इमाम की गलती हो सकता है उसके कदम डगमगा जाएं, हो सकता है उसका कोई एक अमल शरीयत के खिलाफ हो, तो उसे खड़े होकर जुमे में टोकना नहीं है, इस्लाह करने का ये अंदाज बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जिसने लोगों के दरमियान लोगों की इस्लाह की है उसने बागी बना दिया है, बेइज्जत कर दिया। नहीं, इस्लाह करने का अंदाज ये नहीं है, इस्लाह करने का अंदाज ये है तन्हाई में हुजरे में जाइए और जाने के बाद ये मत कहिए हजरत आपकी गलती है, बल्कि अंदाज ये हो हजरत हमने आपका फला अमल ये देखा, अब आप ये बता दीजिए आप सही हैं या हमने गलत समझ लिया है। जिस दिन ये मिजाज बना लेंगे, याद रखना मेरी मस्जिद के अंदर जो आज तमाशा शुरू हो गया, हर 6 महीने पे इमाम बदला जाता है, हर 4 महीने पे इमाम बदला जाता है, मस्जिद के इमाम की वो हैसियत न रही, मस्जिदों का वो मकाम आज दुनिया की नजरों में बाकी न रहा। वरना देख लीजिए कौम मुस्लिम के लिए पार्लियामेंट की हैसियत रखती थी हमारी मस्जिदें, कौम मुस्लिम के लिए
संसद की हैसियत रखती थी हमारी कौम की मस्जिदें, और एक मस्जिद का इमाम पूरी कौम के लिए जज की हैसियत रखता था। मस्जिद का इमाम जुमे में खड़े होकर ऐलान कर देता था, अल्लाह का पैगाम यह है, रसूल का पैगाम यह है, हिम्मत न थी कौम के अंदर किसी इंसान की कि उसकी मुखालिफत कर दे। मगर आज हमने इमामों को निकालने और रखने का जो अपने मिजाज के मुताबिक तमाशा बना लिया। देख लीजिए, न इलाकों में वो बरकतें हैं, न मस्जिदों में वो काम होता है, न मदरसों का वो काम है। हर शख्स ये चाहता है इमाम हमारी मर्जी के मुताबिक हो, इमाम हमारी मर्जी के मुताबिक हो। हरगिज नहीं, सोचिए बनाइए इमाम अल्लाह और रसूल की मर्जी के मुताबिक हो, हमारी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक हो। एक आलिम की कुर्बानी, आप हमसे पूछिए, आप अपने घर पे रहते हैं माँ बाप के साथ, आपको कैसे पता चलेगा एक आलिम की कुर्बानी क्या है? आप हमसे पूछिए, हमारा घर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी घर वाले हैं, हमारे भी भाई हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, लेकिन हमने 1000 किलोमीटर का सफर सिर्फ इसलिए किया कि मेरी कौम ने मुझे पुकारा है दीन की बात सुनने के लिए। मेरी कौम को जरूरत है क़यादत के लिए, मेरी कौम को जरूरत है नामुसे रिसालत के मसले पे खड़े होने के लिए। मेरी कौम के जवान चाहते हैं कि उनकी कोई क़यादत करे, मेरी कौम के जवान चाहते हैं उनके पीठ पर कोई हाथ रखे, मेरी कौम के जवान चाहते हैं कि कोई उनका सरपरस्त आला हो, मेरी कौम के जवान ये चाहते हैं कि मेरी कौम के अंदर नामुस रिसालत का नारा लगे। इसलिए हम हजार किलोमीटर न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न आंधी देखते हैं, न तूफान देखते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। फिक्र बस इतनी है, हर कलमा पढ़ने वाला मौजूदा दौर में दुनिया के सामने ये नारा लगाए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। गाज़िए शहर भीलवाड़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नाराए तकबीर। आप जरा गौर कीजिए, जब रमजान का महीना आता है, अलविदा जुमा, आप में से जितने भी लोग हैं, कोई मुंबई रहता है, पूरे मुल्क की ये सूरत हाल है, बल्कि पूरी दुनिया की। हमारे अगर मुल्की सतह पर हम बात करें, कोई मुंबई, कोई हैदराबाद, कोई चेन्नई, कोई बेंगलोर, कितने लोग हैं सऊदीया रहते हैं, कितने लोग कतर, ओमान, दुबई, मस्कत, जॉर्डन, लबनान, शाम, बगदाद, इराक, दुनिया भर में। लेकिन ईद पर वो घर आते हैं या नहीं आते हैं? मुझे बताइए सब लोग, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आते हैं या नहीं आते? 4 दिन पहले ईद से कहाँ आते हैं अपने घर? क्यों नहीं साहब, फैमिली के बगैर ईद कैसे होगी? है या नहीं? आते हैं या नहीं आते? आप हमसे पूछिए, हम कहाँ होते हैं ईद पर? सैयद साहब किबला से पूछिए, हम लोग कहाँ होते हैं ईद पर? क्या हमारी फैमिली नहीं है? क्या हमारे माँ बाप नहीं है? लेकिन महज ईद की नमाज पढ़ाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर हम अपने माँ बाप को छोड़कर आपके यहाँ होते हैं। आप 1000 किलोमीटर से आ रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने, फैमिली के बगैर ईद नहीं होगी। क्या हमारी ईद नहीं हो रही है? हम ये कुर्बानी किसके लिए दे रहे हैं? अपनी कौम के लिए। जरा महसूस कीजिए, मस्जिद के इमाम को बुरा कहना आसान है, गाली देना आसान है, बुराई करना आसान है, लेकिन इंसानियत के नाते जरा अपने हाथ सीने पे रख कर सोचिए, एक इमाम भी तो इंसान है, उसकी भी तो बूढ़ी माँ है, उसके भी तो वालिद हैं, उसकी भी तो फैमिली है। आप 6 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले महीनों का सफर करके आ जाते हैं घर पे ईद करने के लिए। क्या मस्जिद के इमाम को अलविदा जुमे को आप छुट्टी देंगे कि जाइए आप भी अपने माँ बाप के दरमियान ईद कीजिए? दे देंगे?
पॉसिबल नहीं है आपके लिए। वो चला जाएगा तो चांद रात कैसे होगी, वो चला जाएगा चांद कैसे नजर आएगा, वो चला जाएगा ईद की नमाज कैसे नजर होगी। ये सारी कुर्बानियां एक इमाम, एक आलिम अपनी कौम के लिए देता है। ईद उल अजहा के मौके पर आप मस्जिद के इमाम को छुट्टी दे देंगे? नहीं, वहां और बड़ा काम है, नमाज भी पढ़ानी है और 3 दिन कुर्बानी की दुआ भी पढ़नी है। क्या इमाम बकरीद पे घर चला जाएगा? नहीं। क्या 10 मुहर्रम को आप छुट्टी देंगे इमाम को? जैसा मुहर्रम का महीना है, अब आप अपने घर मुहर्रम कर लीजिए। नहीं, 10 मुहर्रम है, इमाम आपको मस्जिद में चाहिए। ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है, आप हजारों किलोमीटर का सफर करके अपने शहर में आते हैं जुलूस में शिरकत करने के लिए। मस्जिद का इमाम जाता है अपने घर? नहीं, वो जुलूस आपके साथ निकालेगा, ये उसकी कुर्बानी है। 11वीं शरीफ के मौके पर आप 11वीं का लंगर करने गांव में आ जाते हैं, मगर मस्जिद का इमाम अगर घर भी हो तो आपके लंगर में शिरकत करने के लिए हजारों किलोमीटर दौड़ता हुआ आता है। शबे मेराज और शबे बारात की रात आप अपने घर आते हैं, लेकिन मस्जिद का इमाम कहीं नहीं जा सकता। मुझे बताओ, इससे और बड़ी कुर्बानी एक इमाम क्या दे सकता है? साल भर में जितने त्योहार कौम मुस्लिम के अंदर होते हैं, आप अपने घर आते हैं और मस्जिद का इमाम सारे त्योहार आपके साथ करता है। और इस मौके पर भी अगर आपकी तरफ से उसे मोहब्बत न मिले, फैमिली का एहसास न मिले, फैमिली के एक फर्द होने की उसे मोहब्बत और उनसियत न मिले, तो इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। मेरी कौम के लोगों, बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूँ, इन आलिमों को जिन्होंने अपने माँ बाप, फैमिलियां छोड़ी हैं, आपके इलाके में दीन का काम कर रही हैं, इन्हें ये एहसास मत दिलाओ कि ये लावारिस है, यतीम है। इन्हें ये एहसास मत दिलाओ कि वो जालिमों में आ गए हैं, बल्कि अपनी मस्जिद के इमाम के साथ इतना बेहतरीन रवैया रखो कि अगर वो जाने के लिए कहें, उनके घर वाले बुलाएं, तो उनका जाने का खुद दिल ना हो, वो जाना ना चाहें, उन्हें ऐसा एहसास हो कि मैं अपने घर से किसी गैर जगह जा रहा हूं। इतनी कोशिश और मोहब्बत करके तो देखो। याद रखना, मेरे नबी ने यहां तक फरमाया, आलिम दीन को अगर कोई एक गिलास पानी भी दे देगा तो अल्लाह कयामत के दिन उसका बदला अता फरमाएगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। बहुत हम बुराई कर रहे हैं, बुराई, जिसके पीछे नमाज पढ़ी उसी की बुराई, जिसको कहते हैं गीबत। और इस्लाम में गीबत करना हराम है। और कितना हराम बताऊं आपको, जरा उठाइए बुखारी और मुस्लिम। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। यानी इंसान ने अगर जिंदगी में ज़िना किया, अगर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो के तौबा कर ले, उम्मीद है अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी मोमिन की गीबत की है तो पूरी जिंदगी रोते रहिए, माफ न किया जाएगा जब तक कि उस बंदे से जाके माफी न मांग लें जिसकी गीबत की है और वो माफ ना कर दे। आम इंसान की गीबत, और यहां तो खास इंसान की हो रही है जिसको कहते हैं पीछे इस इमाम की, जिसको कहते हैं पीछे इस इमाम की, उसी की गीबत। जिसको इमाम माना, जिसको मुक्तदा माना, जिसको आगे बढ़ा दिया। याद रखिएगा, इस इमाम को आपने आगे नहीं बढ़ाया, अल्लाह रसूल ने आगे बढ़ाया है, अल्लाह रसूल ने। और इनकी शान तो इतनी है, कोरोना के जमाने में बड़े बड़े लखपति करोड़पति मस्जिद से रोक दिए गए, उनके दरवाजे उनके लिए अल्लाह के घर के बंद कर दिए गए। नहीं, एंट्री नहीं है मस्जिद में। मगर मस्जिद के इमाम की शान फिर भी ऐसी है, तुम्हारे लिए ताला लगा दिया गया, इस इमाम के लिए जगह तक नहीं बदली है। आम दिनों में भी वो उसी मुसल्ले पे नमाज पढ़ाता था, कोरोना के जमाने में भी उसी मुसल्ले पे है। ये मस्जिद के इमाम की शान है। तुम्हें बाहर निकाल दिया, तुम्हारे लिए ताले लगा दिए, जाओ अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो, जाओ, तुम्हें जमात के सवाब से महरूम किया जाता है। तुम ही इमाम की बुराई करते थे, ये इमाम ऐसा है, इमाम ऐसा है, हम इसके पीछे नहीं, नमाज नहीं पढ़ेंगे। जाओ, मस्जिद में ताला लगा दिया, ना पढ़ो ना पढ़ो, देख लो तुम्हारी मर्जी है। इंसान कुछ भी कर ले, होता वही है जो अल्लाह चाहता है, होता वही है जो परवरदिगार चाहता है। उलमा की बेकदरी न करें, ये बहुत बड़ा सरमाया है हमारे आपके दरमियान। किसको पड़ी है मौजूदा दौर में दीन की, किसको पड़ी है मौजूदा दौर में दीन की। जब शादियां हमारे समाज में आती हैं
हमने बड़े बड़े अच्छे लोगों को देखा है, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, कौम में बाशरा कहलाने वाले, सरपरस्त कहलाने वाले, उनके भी रवैये बदल जाते हैं कौम के अंदर। उन्हें भी एहसास नहीं होता घर में ढोल बज रहा है, नाच है, गाने हैं, तमाशे हैं। 4-4 दिन 6-6 दिन की शादियां कौम मुस्लिम में हो गई। 6 दिन तक पता नहीं है ना नमाज का, ना रोजे का, ना मस्जिद का, ना किसी का। लेकिन देख लिए ये मस्जिद का इमाम, ये हाफिज मौलवी है। आंधी आ जाए मगर फिर भी अजान एक लम्हे लेट नहीं होती है। जलजले आ जाए मगर अजान फिर भी एक लम्हे लेट नहीं होती है। तूफान आ जाए मगर जमात का टाइम कभी नहीं बदलता है। आप देख लीजिए, बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, घर गिर जाए, आंधी चलने लगे, दुनिया के अंदर कत्लो गारत हो जाए, फसाद हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, लॉकडाउन लग गया, मगर मस्जिद के इमाम की मेहनत देख लीजिए। जमात का टाइम 1 मिनट इधर से उधर नहीं होता है। दुनिया में मैं आपको बताऊं, आजकल रोजाना मेरा फ्लाइट का सफर होता है, जरा सा मौसम गड़बड़ होता है 2 घंटे फ्लाइट लेट कर दी जाती है। कोई बड़ी शख्सियत आने वाली है, कभी कभी फ्लाइट आगे पीछे कर दी जाती है। कभी मौसम का मामला है, कभी टाइमिंग का मामला है, कभी आंधी तूफान का मामला है। फ्लाइट के टाइम में आगे पीछे किया जा सकता है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हाफिज मौलवी हैं जिन्हें हमारी कौम के लोग गिरा हुआ समझते हैं। देख लो, कुछ भी हो जाए लेकिन एक लम्हा, न अजान लेट है, न जमात लेट है, न जुमा लेट है, न तरावी लेट है, न खुतबा लेट है, न दुआ लेट है, न ईद की नमाज लेट, न बकरीद की नमाज लेट। गोया के ये उलमा दुनिया को बता रही है, ऐ दुनिया वालों देखो, जमाना कहीं भी पहुंच जाए मगर हमारा हाल ये है, मायूस ना हो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन इलाकों में मस्जिदें नहीं हैं, अब सुनिए जरा गौर से, जिन इलाकों में मस्जिदें नहीं, जिन इलाकों में हाफिज नहीं, जिन इलाकों में उलमा नहीं, वहां आज तक का हाल ये है कि लोग किसी गैर जगह जाके अपनी पेशानी झुका देते हैं। लोग टीका भी लगा लेते हैं। लोग बाज़ाब्ता, अगर किसी के यहाँ भैंस है और अल्लाह वो मौका दे कि जब वो भैंस दूध देने लगती है, जहाँ मस्जिदें नहीं है, उलमा नहीं है, वहां के लोग पहली बार भैंस को दूध निकालने के बाद न जाने कहां कहां जाते हैं चढ़ाने के लिए। ये उन जगहों के मामलात हैं जहां मस्जिदें नहीं, जहां मदरसे नहीं, लेकिन जहां मस्जिदें हैं वहां हाल ये है, पहली बार जब दूध दिया जाता है तो उस दूध की खीर बनाई जाती है और गौसे आजम की नियाज दी जाती है। ये किसकी मेहनत है? ये इन आलिमों की मेहनत है, ये इन इमामों की मेहनत है, इन आलिमों की कुर्बानियां हैं। ये आलिम जहां रहते हैं इनके वजूद की बरकत है, इनके खिताब की बरकत है, इनके चलने फिरने की बरकत है, इनके आने जाने की बरकत है। हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक फरमाया, जब एक बाअमल आलिम कब्रिस्तान से गुजरता है तो अल्लाह मुर्दों के अजाब में कमी फरमा देता। ये बामल उलमा, ये मस्जिद के इमाम, ये इतने गिरे हुए लोग नहीं है ना, इन्हें इतना गिरा हुआ समझिए। अपने उलमा की कदर कीजिए, एहतराम कीजिए, मोहब्बत कीजिए। और एक बात और भी बताऊं, जो मौजूदा दौर में देखने में आ रहा है, मुसलमानों का मिजाज क्या हो गया। आप चाय के होटल पे चले जाइए, मेरी बात समझ आ रही है आप सब? बोलिए जरा, बोर तो नहीं हो रहे? मौजू बदल दूं, यही चलने दूं? कल मत कहिएगा कि कुछ और मौजू चाहिए था आपको। आज हो ये रहा है, चाय के होटल पे देख लीजिए, चाय के होटल पर जिक्र किसका होगा? मस्जिद के इमाम का। इसका मस्जिद के इमाम का। कहां? चाय के होटल पर। इस इमाम की हैसियत अब इतनी रह गई कि इसकी पर्सनालिटी को आप चाय के होटल पे डिस्कस करेंगे, चाय के होटल पे उसके खिलाफ बातें की जाएंगी। हर शराबी और जुआरी इमाम के लिए राय देगा कि इमाम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए।
अरे वो तो खुद पहले अपना गिरबान जाके जो शराब न छोड़ सके, जुआ न छोड़ सके, जिना न छोड़ सके, सूद न छोड़ सके, हरामकारी न छोड़ सके, अय्यारी न छोड़ सके, बदकारी न छोड़ सके, वो चाय के होटल पे मस्जिद के इमाम के लिए राय देता है नहीं नहीं ये मौलाना मेरी समझ से भी बाहर है, तेरी समझ से बाहर है, तेरी समझ में तो कुछ आज तक आया ही नहीं। तेरी समझ में अगर आ गया होता तो तेरे हाथ में शराब के पत्ते, शराब की बोतल और ताश के पत्ते न होते। तेरी समझ में आ गया होता तो तेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता। तुझे समझ में आ गया होता ताश के पत्ते न होते, तेरे हाथों में खिलाफ काबा होता। काबे को पकड़ के अपने लिए, उम्मत के लिए दुआ करता। खुदा तेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। एहतराम कीजिए उलमा का, बुराई नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, मोहल्ले में एक बंदे के बेटे ने शराब पी, पुलिस ने पकड़ लिया। अब जब पकड़ा पता चला बेटा है कहाँ, थाने में। तो लोग बेटे का नाम छुपाने के लिए रिश्वत देते हैं। क्या करते हैं, सब बोलिए, क्यों मालूम है? ऐसा न हो कि कल सुबह की न्यूज में हमारे बेटे का नाम आ जाए और खानदान का नाम बदनाम हो जाए। रात के अंधेरे में लाखों लाख रुपए रिश्वत दी जाती है बेटे का नाम छुपाने के लिए कि हमारे खानदान की इज्जत है। जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, तुम्हारे बेटे की बात आई तो तुमने अपने बेटे की इज्जत और अपनी इज्जत बचाने के लिए, नाम छुपाने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत दी, और मस्जिद के इमाम की बात आती है तो अखबारों में छपाने की कोशिश की जाती है। तुम्हारा बेटा बेटा है, वो इमाम भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो किसी का लख्ते जिगर है, वो भी तो किसी का नूरे नजर है, उसका भी तो कोई खानदान है, उसकी भी तो कोई इज्जत है, उसकी भी तो कोई अहमियत है, उसकी भी तो कोई शान है। मैंने अपनी जिंदगी में कितने लोग ऐसे देखे हैं जो अपनी जिंदगी में मस्जिदों के इमाम के पीछे पड़े रहते थे, गालियां देते, बुराई करते, मुखालिफत करते। जब मरने का वक्त आया था, कलमा पढ़ना भी नसीब नहीं हो रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कितने लोग देखे, अल्लाह अकबर, और ऐसे कितने लोग देखे जिन्हें दीन इस्लाम की कोई सही मालूमात नहीं, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम बस आलिमों के कदमों में बैठे रहे, खिदमत करते रहे। जब मरने का वक्त आया है, रूह निकल रही है और उनके पूरे कमरे में गुलाब की खुशबू फैल रही है। ऐसा लगता है कि गुंबदे खजरा के मकीन इसके यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बुराई मत कीजिए जिंदगी में, नहीं बुराई नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं, मुखालिफत नहीं, सिर्फ इज्जत कीजिए। जिस तरह अपनी औलाद की बातों को रिश्वत दे के छुपाते हैं, मस्जिद के इमाम के कोई ऐसी बात देखें जो नामुनासिब हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमाम गलती नहीं करता, फरिश्ते नहीं है, मैं इंसान, मैं गलती करता हूं, मुझसे गलती होगी, इंसान हूं, लेकिन इस्लाह तो मुझे करनी है। तो वो गलती मुझे बताइए, पड़ोसियों को इस्लाह नहीं करनी है। चाय के होटल में बैठने वालों की गलती नहीं है ना उन्हें इस्लाह करनी है, गलती मेरी है तो मुझे बताइए, इस्लाह तो मुझे करनी है। मुझे बताएंगे मेरी गलती है तो ये इस्लाह होगी। चाय के होटल पे लोगों को बताएंगे तो ये हराम काम होगा, गीबत होगी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल गीबतो अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। इसलिए कि ज़िना करने वाला बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देता है। लेकिन दुनिया में जिसने गीबत की है किसी मुसलमान की, जब तक वो माफ ना कर दे तब तक परवरदिगार आलम भी उस बंदे को माफ नहीं फरमाएगा। याद रखिएगा, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को हमारी और आपकी हिदायत के लिए भेजा। आज जरूरत इस बात की है कि मुसलमान
मुसलमान होने के नाते ये समझें कि हम मुसलमान हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां क्या हैं। मैं अर्ज कर रहा था अभी शादी के हवाले से कि आप हमारी शादी देख लीजिए कितने दिन की हो रही है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। क्या है उसमें? फूल की रस्म, हल्दी की रस्म, रात को जागने की रस्म। ये शादी नहीं है। मेहंदी की रस्म, ये शादी नहीं है, बर्बादी है। ये शादी नहीं है। इस्लाम में ये शादी नहीं है। इस्लाम में शादी जानते हैं कितनी है? एक आलिम दीन आए, लड़का पाक साफ हो, लड़की पाक साफ हो, पर्दे के दायरे में दोनों को बिठा के ईजाब व कबूल करा दे। लड़की कहे मैंने कबूल किया, लड़का कहे मैंने कबूल किया, शादी हो गई। बस इतनी शादी है इस्लाम। मेरे नबी की बेटी खातून जन्नत की शादी बस इतनी थी। ये जो आपके यहाँ 6 दिन की शादी है ना, ये इस्लामी शादी नहीं, ये फिल्मों, ड्रामों, सीरियल वाली शादी है। और इस 6 दिन की शादी के लिए आपको मालूम है ये उलमा मुखालिफत क्यों करते हैं? कितने लोग कहते हैं यार उलमा इकराम तो जीने ही नहीं देते, शादी भी नहीं करने दे रहे, आप चैन से जीने भी नहीं दे रहे, मरने भी नहीं दे रहे, शादी भी नहीं करने दे रहे आप उलमा इकराम। आपको मालूम है उलमा इकराम इस शादी के लिए मना क्यों करते हैं? शायद आपका जहन वहां तक नहीं पहुंच रहा। उलमा इकराम 6 दिन की शादी करने के लिए आज हजारों बंदे सूद पर पैसे लाते हैं, सूद पर पैसे 6 दिन की शादी के लिए। बड़े से बड़े मालदार इंसान को 6 दिन मेहमानों को खिलाने पिलाने, अपने घर पे रुकाने के लिए लाखों रुपए का बजट सेट करना होता है। 6 दिन की शादी के लिए आज हो क्या रहा है हमारी कौम में? सिर्फ दिखावा, सगाई के नाम पर दिखावा, फूल के नाम पर दिखावा, मेहंदी के नाम पर दिखावा। और इस 6 दिन 5 दिन की शादी के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कहां से होगा? हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। कहां से होगा? पता चला जनाब बाजार से, मार्केट से सूद पर पैसे लेकर आए, और सूद पर पैसे लाने के बाद अब ये 6 दिन तक खाना चल रहा है। बाज़ाब्ता मेन्यू पे मेन्यू चेंज हो रहा है। कभी चिकन है तो कभी मटन है तो कभी बिरयानी है तो कभी दुनिया भर की चीजें। कौन से पैसों से? सूद के पैसों से। आप मुस्कुराना चाहते हैं, दिल खोल के मुस्कुरा लीजिए, लेकिन रोइए इस बात पर कि आपके पेट में हराम का लुकमा जा रहा है। शर्मिंदा होइए इस बात पर कि आपके मुंह में ये हराम का लुकमा जा रहा है, हलाल नहीं। आप कहते तो मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे नबी ने फरमाया जिसके मुंह में हराम का लुकमा जाएगा, दुआ तो बड़ी बात है, तुम्हारी इबादत तक कबूल नहीं की जाएगी। ये हो रहा है आज हमारे समाज में, सिर्फ दिखावे के लिए 6 दिन की शादी। हैसियत नहीं है तो मत कीजिए। मुझे बताइए इस कायनात में हुजूर से बड़ा कौन है? उनसे मालदार कौन है? उनसे अजमत वाला कौन है? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्द दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी शान। और जरा गौर कीजिए हुजूर की शान कितनी है मालूम है आपको? वो इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो इशारा करें तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, वो इशारा करें तो कंकरियां कलमा पढ़ दें, वो इशारा करें तो दरख्त जड़ों समेत उखड़ के हुजूर की बारगाह में आके कलमा पढ़ के गवाही दें, वो इशारा करें तो जानवर बोलने लगे, वो इशारा करें तो हिरन बोलने लगे, वो इशारा करें तो हजरे अज़मत खामोश हो जाए, वो इशारा करें तो मुर्दा कौमें जिंदे हो जाएं। इतनी बड़ी शान वाला नबी। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं उनकी अज़मतों को देखकर, मेरा इमाम कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इतनी अज़मतों वाले पैगंबर, मगर सादगी देखिए। जब बात आई है खातून जन्नत की शादी की तो मेरे नबी ने 4 दिन की शादी का इंतजाम
इंतजाम न किया, मेरे नबी ने कोई शामियाना न लगाया, मेरे नबी ने कोई ऐसा एहतिमाम न किया कि बाजार से कर्जा लाना पड़े और अली को भी जहमत उठानी पड़े, इसलिए कि मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। वो अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, अमीरों के लिए भी रहमत है, गरीबों के लिए भी रहमत है। अल्लाह के महबूब ने अपनी बेटी खातून जन्नत का निकाह जानते हो कहाँ किया? मस्जिद में। कहाँ किया? आप नहीं करना चाह रहे हो। आज कितने लोग ऐसे हैं, अगर लड़के वाले कहते हैं हम निकाह मस्जिद में चाहते हैं तो लड़की वाले मना कर देते हैं, हमारी कोई बेटी की दूसरी शादी थोड़ी हो रही जो हम गरीबों की तरह लावारिसों की तरह मस्जिद में शादी करेंगे। लानत है ऐसी सोच पर। तुम्हें रसूलुल्लाह का तरीका पसंद नहीं, तुम्हें महबूब की बेटी का तरीका पसंद नहीं, तुम्हें खातून जन्नत का तरीका पसंद नहीं। याद रखिएगा, कायनात को अगर इज्जत मिली है तो खातून जन्नत के तलबों के सदक़े में मिली है। सुभान अल्लाह। अगर कायनात को रिस्क दिया जाता है तो महबूब के सदक़े में दिया जाता है। वक्त का इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये शान मेरे पैगंबर की है, मगर अपनी बेटी खातून जन्नत का निकाह मस्जिद में कर रही। वो चाहते तो जन्नत की नेमतें खातून जन्नत की जहेज में आ जाती, लेकिन नहीं किया ऐसा। क्यों? मेरे नबी को अपनी उम्मत की एक गरीब रक्षा चलाने वाले का ख्याल था कि अगर आज मैंने लंबी चौड़ी शादी की तो लोग इसे मेरी सुन्नत के नाम पे दलील बना लेंगे और गरीबों को शादी करना अपनी बेटियों की मुश्किल हो जाएगी। आप जानते हो बेटियों का दुनिया में एहतराम शुरू जमाने में कम क्यों किया गया? लोग आज के जमाने में भी जब बेटियां हमारे घरों में पैदा होती हैं तो कितने घरों में ऐसा है, तलाक दिलवा देती हैं सास कि नहीं ये औरत मनहूस है, इसने बेटी को जन्म दिया। कितने घरों की कंडीशन ऐसी है, शौहर सालों साल मारता है रूम में बंद करके, बेटी को जन्म दिया। इस बेटी से इतनी तकलीफ जानते हो क्यों है? क्योंकि बेटी पैदा होती इंसान के जहन में आ जाता है, इसकी महंगाई के दौर में मैं शादी कैसे करूंगा, लाखों रुपए। इसीलिए मेरे नबी ने यही सोच बदलने के लिए खातून जन्नत की शादी मस्जिद में बैठ के की। मस्जिद में बैठ के इसलिए की, देख लो अल्लाह के महबूब की बेटी है, अल्लाह के घर से रुखसत होगी। इससे बड़ी अजमत और क्या हो सकती है कि जिसकी रुखसती अल्लाह के घर से हो और रुखसती करने वाला अल्लाह का महबूब हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आज इस स्टेज पर मिंबर पर बैठने वाले जितने लोग हैं, पूछिए निकाह कैसे होते हैं? आज कैसे निकाह होते हैं? मैरिज हॉल में दूल्हा के जितने भी दोस्त बैठे हैं स्टेज पर सब जूते पहनकर, किसी के सर पे टोपी नहीं, आधे से ज्यादा लोगों के मुंह में गुटखा पान तंबाकू है, किसी का वजू नहीं, और उसी स्टेज पर दोस्ती के नाम पर कितने दोस्त ऐसे होते हैं जो मुसलमान तक नहीं होते। इस हाल में साइडों में बहुत ज्यादा जो हमदर्द, बहुत ज्यादा खास दोस्त होते हैं ना, वो पटाखे लिए हाथों में बैठे होते हैं, हजरत के उतरने तक का इंतजार नहीं करते, निकाह मुकम्मल तक नहीं होने देते, साइडों से पटाखे चलाना शुरू कर देते। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी बेटी की रुखसती हराम तरीके से हो? क्या तुम नहीं चाहते कुरान के साये में रुखसती हो? क्या तुम नहीं चाहते रसूलुल्लाह के तरीके पर तुम्हारी बेटी रुखसत हो? क्या तुम नहीं चाहते खातून जन्नत की तरह निकाह हो तुम्हारी बेटी का? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी बेटी की शादी में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो? याद रखिएगा, मस्जिदों में निकाह के फायदे क्या हैं? कोई बेवजू नहीं जाता, कोई जूता पहन के नहीं जाता, कोई गुटखा खाते हुए नहीं जाता, कोई पटाखे लेके नहीं जाता, कोई नंगे सर नहीं जाता, कोई नाचने गाने नहीं जाता, कोई तमाशे करने नहीं जाता। बेनमाजी भी है मगर दोस्त की शादी में जाता है तो टोपी लगा के जाता है, मुंह साफ करके जाता है, वजू करके जाता है। वहां बैठकर जब उलमा कहते हैं दुआ की जाएगी सबके लिए, हाथ उठा के दुआ कर लीजिए। निकाह की महफिल में भीड़ जमा क्यों की जाती है? किसके लिए? शोबाजी के लिए नहीं, उन सबको जमा इसलिए किया जाता है, ऐ लोगों आने वालों ये सारे तकल्लुफात तुम्हारे इसलिए हैं, दूल्हा दुल्हन के लिए हाथ उठा के दुआ कर दो। आज इनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, अल्लाह ये शादी इनको मुबारक करे और इनकी नस्ल से नेक सवाले औलाद पैदा करे। और जिनकी शादियां ढोल बाजे डीजे तमाशों में होती हैं, हमने देखा है चंद दिनों के बाद उन्हीं में लड़ाइयां होती हैं, तलाक होती है, घर बिगड़ते हैं, टूटते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के महबूब का फरमान है। जिस काम की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से होती है वो काम मुकम्मल होता है, और जिस काम की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से ना हो वो काम कभी मुकम्मल नहीं होता।
आके हजरत बहुत खूब माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला। आप पूछिए मौलाना सद्दाम साहब किबला से, भीलवाड़ा आप आए हुए हैं, वहां दारुल इफ्ता में, हमारे यहाँ दारुल इफ्ता है, सुबह से लेकर शाम तक लोगों का आना जाना होता अपने मसाइल के लिए। आप पूछिए सद्दाम साहब से, मैंने इतने जमाने में कितनी बेटियां ऐसी देखी जिनके हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ा लेकिन तलाक हो गई, जिनके हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ा। बहुत संजीदगी से सुनिए और अपने दिल पे लेकर जाइए ये बात। एक बूढ़े बाप ने जमीन बेच के शादी की, एक बूढ़े बाप ने अपना प्लॉट बेच के शादी की, एक बूढ़ी माँ ने अपने 50, 60 साल 70 साल पहले जो उसके माँ बाप ने गहने और जेवर दिए थे, गरीबी के दौर में भी जिसको सीने से लगाई रही, लेकिन अपनी बेटी के लिए उनको बाजार में जाके बेच दिया, तब जाके बेटी की शादी की। लेकिन महीना न गुजरा बेटी तलाक लेके मायके पे आम के पड़ी। जानते हो ये सब क्यों होता है? जिस काम में अल्लाह की रहमत शामिल न हो वो कभी मुकम्मल नहीं होता है। क्या समझ रहे हो आप? नहीं, अहद करो आज हम अपनी बेटी की शादी वैसी करेंगे जैसी मुस्तफा ने की थी। हम अपने बेटी का निकाह वैसे करेंगे जो मौला अली का निकाह हुआ था। हम अपनी बेटी की शादी वैसी करेंगे जैसी खातून जन्नत की शादी हुई थी। याद रखना, जब ये मिजाज बना लेंगे अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब कर देगा, आखिरत भी कामयाब कर देगा। आज वो कह रहा है 6 दिन की शादी, पैसे कहां से आए? सूद पर। अब खाना तैयार हुआ, हजरत को बुला कर लाइए, हजरत तशरीफ लाए। क्या करना है साहब? खाना बनाए, कोई नहीं खाएगा। सबसे पहले इस पर कुरान की तिलावत होगी, फातिहा होंगी। कौन से पैसों का खाना है? ये सूद के। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है तो बस इशारे में बात कर रहा हूं। सूद के पैसे से बना हुआ खाना है। हजरत फातिहा पढ़ दीजिए। ना ये फातिहा है, ना ये दरूद है, ना बरकत है, ना खैर है इसमें सिर्फ बर्बादी और बर्बादी है। दिखावा मत कीजिए, अल्लाह ने जिस काबिल बनाया है शादी उतनी कीजिए। दिखावे से क्या है? ये दुनिया है, 2 जुमले तारीफ के बोल के चली जाएगी। 10 रंग का खाना बना लीजिए, दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते। दुनिया का मिजाज ये है, कोई नमक में कमी निकाल देगा, कोई जायके में कमी निकाल देगा, कोई राय देगा, कोई मशवरा देगा, ऐसे नहीं ऐसे करते, ऐसे नहीं ऐसा करते। दुनिया को खुश करने में क्या लगे हैं? नहीं साहब, बड़ा आलीशान इंतजाम किया था। दुनिया का मिजाज ये है, तुम्हारे 10 रंग का खाना खा के जाएंगे, कल किसी शादी में 12 रंग की डिशें आ गई तो तुम्हारा 1 दिन पहले का खाया हुआ खाना भूल जाएंगे। इसलिए सूद पर पैसे लाके बेटियों को रुखसत न करें। अल्लाह ने जिस काबिल बनाया है उस तरह अपनी बेटियों को कुरान के साए में रुखसत करें, ताकि तुम तो कब्रिस्तान में चले जाओ मरने के बाद, लेकिन जवान बेटी का घर बर्बाद ना हो। तुम्हारी जवान बेटी पे बेआबो मददगार मायके के दरवाजे पे आके न पड़े। आज कितनी बेटियां ऐसी है, आज कितनी माएँ ऐसी है, शादी के बाद इंतकाल हो गया। कितने बाप ऐसे हैं, शादी के बाद इंतकाल हो गया। जवान बेटी को शोर शराबे हंगामे के साथ रुखसत तो कर दिया, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम बूढ़े माँ बाप तो शोर शराबे ढोल बाजे करके कब्र में चले गए। लेकिन 2-3 महीने के बाद तलाक हो गई। तलाक हो जाने के बाद में अब मायके पे पड़ी है, न भाई पूछने वाला है, न भाभी पूछने वाली है। अब बद्दुआ दे रही है अपनी बूढ़ी माँ को, काश के मेरी माँ ने दिखावा न किया होता, काश कि मेरी शादी कुरान के साए में की होती तो मेरा घर तबाह बर्बाद न होता। याद रखिएगा, अल्लाह ने 2 फरिश्ते हमारे साथ मुकर्रर फरमा दिए हैं। हम जो जिंदगी में करते हैं, जो दिन के उजालों में करते हैं वो भी लिख लेते हैं, जो रात के अंधेरों में करते हैं वो भी लिख लेते हैं। इसलिए डरिए खुदा के गजब से। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो छोड़ने पे आता है तो फिरौन जैसे भी खुदाई का दावा करते हैं, मगर जब पकड़
पकड़ने पे आता है तो शद्दाद जैसे जालिम दुनिया में जन्नत बनाते हैं। एक नजर देखने से पहले मौत का फरिश्ता भेज दिया जाता है, रूह कब्ज कर ली जाती है और ऐलान किया जाता है जन्नत चाहिए, उसके लिए मरना पड़ेगा। तुम ये तय नहीं करोगे कि तुम जन्नत में जाओगे, ये तो खुदा तय करने वाला है किसके लिए जन्नत है, किसके लिए जहन्नम है। इसलिए मोमिन बने, आशिक रसूल बने, अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाएं। ये जितनी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं बड़ी इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ, इन सब से हाथ जोड़ के कहूँगा, आप मेरी माँ के दर्जे में हैं, मेरी बहन के दर्जे में हैं, खातून जन्नत की कनीज हैं। खुदारा रस्म और रिवाज के नाम पर शरीयत का खून मत कीजिए, रस्म और रिवाज के नाम पर इस्लाम को बदनाम मत कीजिए। रस्म और रिवाज के नाम पर ये जो हल्दी का खेल आज कौम मुस्लिम में चालू हो गया, हल्दी और हल्दी बाज़ाब्ता पानी में डालने के बाद जिना का मंजर हमारे घरों के अंदर होता है, जिना का मंजर, अय्याशी का मंजर हमारे घरों में होता है। जवान लड़का एक लड़की को हल्दी लगाता उसके जिस्म पर, जवान बेटी जवान लड़के को, कोई किसी रिश्तेदार को, मर्द औरत को, औरत मर्द को। अरे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, एक गैर महरम किसी के जिस्म को एक उंगली भी टच नहीं कर सकता, ये भी हराम है, गुनाह कबीरा है, जिना का हिस्सा है। अरे जब इस्लाम ने एक नजर किसी गैर औरत की तरफ उठाने की इजाजत न दी तो हल्दी के नाम पर उसके जिस्म को छूने की इजाजत इस्लाम कैसे दे सकता है? ये अय्याशी किसके घरों में हो रही है? जो कलमा पढ़ने वाले हैं। ये अय्याशी किसके घर में होती है? जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो मुसलमान कहने वाले हैं। नहीं नहीं मुसलमानों, नहीं, मौत आने वाली है, मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पे दस्तक देने वाला है। ये न सोचो हम गुनाहों से तौबा करके बाज़ाब्ता अल्लाह को राजी कर लेंगे, पता नहीं आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ऐसा न हो मौत का वक्त करीब आ जाए और हमें तौबा की तौफीक न हो। इसलिए मुसलमान हैं, बदलें अपने घर को। हम आज के जमाने में जानते हो क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं 5 से 6 दिन की शादी में सारे काम शरीयत के खिलाफ हुए, सारे काम। समझ आ रही बात भाई? समझ आ रही है आपको? सारे काम शरीयत के खिलाफ। और जब बेटी निकाह के बाद रुखसत होने लगी तो भाई निकल के आए कुरान लेकर और अपनी बहन के सर पे भाइयों ने कुरान पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? कहा साहब हमारी बहन की रुखसती कुरान के साये में होगी, तुम्हारी हल्दी कुरान के साये में नहीं हुई, तुम्हारी फूल की रस्म कुरान के साये में नहीं हुई, तुम्हारा खाना कुरान के साये में नहीं हुआ, तुम्हारा रात को जागना कुरान के साये में नहीं हुआ। अब ये रस्म के तौर पे बेशर्मो कुरान बहन के सामने रख दो, दुनिया को दिखाने के लिए कुरान के साये में बिदा होगी। कुरान के साये में अगर बिदा होती तो तुम्हारी बहन की नस्ल से अल्लाह किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बना के पैदा करता, कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के आता, कोई तारिक इब्न ज़ियाद बन के आता, कोई टीपू सुल्तान बन के आता। आज जो मस्जिद अक्सा पर पहरे बिठाए हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का जाने बनकर कोई मस्जिद अक्सा के सामने आकर खड़ा होता और दुनिया के सामने ऐलान करता, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साये। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला। जलसे चटकुले सुनाने के लिए नहीं किए जाते, जलसे नौटंकी के लिए नहीं किए जाते, जलसे किए जाते हैं कौम की इस्लाह के लिए, कौम को सही पैगाम देने के लिए, कौम के अंदर मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए। इसलिए जलसों में जब आया करें इस नियत के साथ कि हमें अपने जलसों को बेहतर बनाना है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। ये जलसा एक रात का मदरसा है पूरी कौम मुस्लिम के लिए, ताकि मेरी कौम आए। जलसा उनके लिए किया जाता है जो मदरसे में पढ़ने नहीं जा सकते, उनके लिए जलसा किया जाता है ताकि आए, दीन का पैगाम सुने समझें, ताकि जिंदगी उसके मुताबिक गुजारें। मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूँ, जवानों
आज तुमने जो अपना अंदाज इख्तियार कर लिया, तुम्हारे अंदाजे जिंदगी की बुनियाद पर कलमा पढ़ने वाले मुल्क के कोने कोने पे मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, बेयारो मददगार परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। चूंकि हमारी कौम के जवान अपनी जवानी का मकसद भूल गए, हमारी कौम के जवान ये भूल गए कि जवानों का कितना बड़ा किरदार है इस्लाम फैलाने में। हमारे जवान ये भूल गए जवानी कैसी होती है, हमारे जवान ये भूल गए कि जवानी का पावर क्या है, हमारे जवान ये भूल गए कि जवानी के जोश में कितना बड़ा दीन का काम किया जा सकता है। हमारे कौम के जवान तो अय्याशियों की दहलीज पे कदम रख चुके हैं। मगर देखिए, डॉक्टर इकबाल ने जवानों से कहा, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम याद करो तुम्हारी तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। क्या बात है, बहुत खूब माशाल्लाह। जवान, डॉक्टर इकबाल ने कहा, जवानों नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ए मेरी कौम के जवानों, तुमने कभी गौर नहीं किया एक बात? अभी थोड़े से जमाने पहले की बात, थोड़े से जमाने पहले इंटरनेट का जब दौर शुरू हुआ, जानते हैं आप उस जमाने में होता क्या था? 1 GB डेटा मिलता था। कितना? 1 GB डेटा चलता कितने दिन था? 1 महीने तक। और कितने लोगों का बच जाता था? क्योंकि 1400 साल से इस्लाम के दुश्मनों ने हमारे और आपके ऊपर हमला किया, हर जमाने में हमला किया, लेकिन वो किसी भी हमले में कामयाब न हुए। इस्लाम की पहली जंग दुनिया जिसे जंगे बद्र के नाम से जानती है, अबू जहल नाचने वाली औरतें लाया, शराब के मटके लाया, ऊंट लेकर आया, लोगों ने कहा ये सारा सामान का चलो बद्र के मैदान में थोड़ी देर में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम को अपने पैरों के नीचे से मसल देंगे। मगर कायनात का जर्रा जर्रा पुकार के कहता था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। दुनिया ने देखा तो छोटे छोटे बच्चे बद्र के मैदान में आ गए। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा था, कहां इस्लाम का दुश्मन सबसे बड़ा, का क्या करोगे? उन बच्चों ने कहा था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी। हम कसम खा के निकले हैं, या तो जिंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुस्ताख रहेगा या मोहम्मद अरबी के चाहने वाले जिंदा रहेंगे। इसलिए कि हमारा झगड़ा उससे जाती नहीं है, झगड़ा इस बुनियाद पर है कि वो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करता है। मैं तो बड़े फख्र के साथ खुल के कहता हूँ, हुजूर की शान में ये जितने भी गुस्ताखी करने वाले हैं, जरा इनका DNA कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। DNA कराइए इनका। ये जितने भी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ भौंकने वाले कुत्ते हैं, इन सब का DNA कराइए, पता चल जाएगा जो असली बाप का नहीं या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इसलिए कि जो हलाली होता है वो मुस्तफ़ा का वफादार होता है, जो हलाली होता है वो आशिक रसूल होता है, जो हलाली होता है वो दीवाना होता है, जो हलाली होता है वो फिदाई होता है, जो हलाली होता है वो पुकार के कहता है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ आए बे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अर्ज कर रहा था, थोड़े से जमाने पहले की बात है, 1 GB डेटा मिलता था आपको, क्योंकि दुनिया ने हर जमाने में कोशिश की इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के गुलामों को मिटा दिया जाए। लड़ाइयां सामने की भी हुई,
मगर इस्लाम हर जमाने में गालिब रहा और गालिब रहेगा। इस्लाम हर जमाने में गालिब रहा और गालिब रहेगा। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इस्लाम गालिब था, गालिब रहेगा। इस्लाम जिंदा था, जिंदा रहेगा। इस्लाम पाइंदाबाद था, पाइंदाबाद रहेगा। हजार कोशिशें इस्लाम को मिटाने के लिए आई हैं और कयामत तक आती रहेंगी, मगर देख लीजिए दुनिया के नक्शे पर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो मुझे फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा इस्लाम है। पूरी दुनिया के अंदर तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा मजहब इस्लाम है। लोगों से पूछ लिए क्या बात है, इतनी तेजी के साथ इस्लाम क्यों कबूल करते हैं? तो लोग कहते हैं सुकून इसी में है, इज्जत इसी में है, शान इसी में है, बराबरी इसी में है। यहाँ न कोई गोरा है, न काला है, न अमीर है, न गरीब है, न जात है, न बिरादरी है। हमने इस्लाम कबूल इसलिए किया है क्योंकि ये इस्लाम का नारा है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। इस्लाम में चेहरे देखकर न किसी दौर में फैसला किया गया, न कयामत तक फैसला किया जाएगा। इस्लाम चेहरे नहीं देखता। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं फैसला खुदा की बारगाह में चेहरा देख कर नहीं, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। दिल देखे जाते हैं, दिल। अल्लाह तुम्हारे दिलों की बुनियाद पर फैसला करता है। तो दुनिया ने हर जमाने में हमारे साथ पंगा किया, लेकिन दुनिया हमें कभी मिटा ना सकी। मौजूदा दौर में अब दुनिया ने सोचा बाईपास इख्तियार किया जाए, और वो बाईपास क्या है? इंटरनेट। पहले नशा चढ़ाया 1 GB देकर, 1 महीने तक हमारे जवानों ने चलाया। फिर लोगों ने देखा ऑफर के नाम पर आज इंटरनेट के दरवाजे मेरी कौम के जवानों के लिए खोल दिए गए। रोजाना 2 GB इंटरनेट, 3 GB इंटरनेट डेटा। और हमारे कितने जवान ऐसे हैं रात के 12 बजे जब उनको इंटरनेट का डेटा मिलता है, 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक वो खत्म भी हो जाता है, 2 घंटे तक, 3 घंटे में। क्या कर रहे हैं मेरी कौम के जवान? क्या सोच रहे हैं आप? कहां दिमाग है आपका? आप ये सोच रहे हैं कि जो अय्याशी इंटरनेट की दुनिया में आप कर रहे हैं किसी को खबर नहीं? जो अय्याशी की दहलीज पर आप कदम रख चुके हैं किसी को खबर नहीं। याद रखिएगा ये सब कुछ आपके रिकॉर्ड में महफूज किया जा रहा है। जिस दिन आपके नाम की बात आएगी, ये सारी डिटेल आपके नाम के साथ निकल के दुनिया के सामने आ जाएगी। उस दिन सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ ना होगा। और अगर दुनिया में बच भी गए तो कयामत के मैदान में क्या होगा? अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। तुम जो जाहिर करते हो खुदा उसको भी जानता है, जो छुपाते हो खुदा उसको भी जानता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये जो अय्याशी के दरवाजे जिना के नाम पर सोशल मीडिया पर, बाज़ाब्ता इंटरनेट के अंदर जो गंदी वेबसाइट्स हमारे जवानों के लिए खोल दी गई है, तुम ये सोच भी नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे ईमान को कमजोर करने के लिए, तुम्हें अय्याश बनाने के लिए, तुम्हें इस्लाम से दूर करने के लिए, तुम्हें जिना का आदी बनाने के लिए अय्याशियों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। वरना मेरी कौम के जवानों, तुम्हारा हाल ये था, तुम अगर जंगल से गुजरते थे और गैर मुस्लिम दोशीज़ाएं औरतें बाज़ाब्ता नंगी खड़ी बाज़ाब्ता जंगल में मेरी कौम के जवानों के सामने खड़ी कर दी जाती थी, तो मेरी कौम का जवान किसी गैर औरत की तरफ नजर उठा के देखता नहीं था, नजर नीचे करके जंगल से गुजरता था। दुनिया कहती थी ये दीवाना किसका है? तो लोग पुकार के कहते थे ये उसका दीवाना है जिस पैगंबर ने नजरों को नीचे रखकर गुजरने को सुन्नत करार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बचाओ मेरी कौम के जवानों, बचाओ अपने ईमान को, हिफाजत करो अपने ईमान की। कहीं ऐसा ना हो ये अय्याशी का नशा तुम्हें मौत के घाट तक पहुंचा दे।
इस अय्याशी का नशा कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे ईमान को तबाह बर्बाद कर दे। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने ईमान की हिफाजत करो, ये जान बहुत कीमती है। तुम्हें मौजूदा दौर में मुहाफिज़े नामूस रिसालत बनना है, हुजूर की इज्जत का पहरेदार बनना है। तुम्हें रसूलुल्लाह के लिए जीना भी है और रसूलुल्लाह के लिए मरना भी है। तुम रसूलुल्लाह की इज्जत के पहरेदार बनने के लिए पैदा किए गए। तुम शराबो शबाब में डूब जाने के लिए पैदा नहीं किए गए। तुम अय्याशियों के लिए पैदा नहीं किए गए। तुम बाज़ाब्ता गंदी फिल्में ड्रामे देखने के लिए पैदा नहीं किए गए। तुम्हारी जबानी इस्लाम के लिए थी, तुम्हारी जबानी पैगंबर इस्लाम के लिए थी, तुम्हारी जबानी रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरेदार बनने के लिए थी। मेरी कौम के जवानों, अपनी जबानी के मकसद को समझो। तुम्हारी जबानी शराबों में डूब जाना नहीं, तुम्हारी जबानी ताज के पत्ते नहीं, तुम्हारी जबानी अय्याशी नहीं, तुम्हारी जबानी मक्कारी नहीं। रात के अंधेरों में अपनी जबानी को तबाह बर्बाद मत करो। आओ अहदे वफा करो मुस्तफा जाने रहमत से। या रसूल अल्लाह, मैं अगर जागूंगा तो मेरा अंदाज ये होगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते रात के अंधेरे में रहूंगा तो मुस्तफा का जिक्र मेरी जबान पर होगा, और फजर में उठूंगा तो जिक्र मुस्तफा मेरी जबान पर होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, जिस दिन तुम्हारा ईमान महफूज हो जाए, जिस दिन तुम्हारी नजरें महफूज हो जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल महफूज हो जाए, समझ लेना मुहाफिज़े नामूस रिसालत बन गए। एक तरफ मोबाइल की तबाहकारियां तुम्हारी नजरों के सामने हो, कैसे नारा लगाओगे लब्बैक या रसूल अल्लाह? झूठा नारा लगाओगे, झूठा नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखना, मैं जानू न जानू लेकिन अल्लाह के महबूब दिलों के हालात बेहतर अंदाज में जानते हैं। लब्बैक का नारा बाद में लगाओ, पहले अपने दिल की सफाई करो। लब्बैक का नारा बाद में लगाओ, अपनी नजर की सफाई करो। तुम कहते हो हमें मदीना देखना है, मैं कहता हूं मदीना देखने के लिए पैसे नहीं चाहिए। तुमसे किसने कहा पैसे चाहिए मदीना देखने के लिए? नहीं, पैसे नहीं चाहिए। मदीना देखने के लिए नजरों की सफाई चाहिए। मदीना देखने के लिए नजरों की सफाई चाहिए। जिस दिन तुम्हारी नजरें साफ हो जाएंगी, देख लेना मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से बुलावा आ जाएगा। और जब बुलावा आता है तो इंतजाम भी मेरे मुस्तफा फरमाते हैं। हमने देखा है करोड़पति अपने घरों में बैठे हैं, साल गुजर गई, पता नहीं कितनी दौलत है, कितना माल है, कितनी जमीनें सोना जायदाद है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम हमने ये भी देखा है, एक रक्षा चलाने वाला एहराम पहन के कहता है मदीने जा रहा हो, मैं मक्के शरीफ जा रहा हूँ। उससे पूछा जाता कैसे जा रहा है? कोई इंतजाम नहीं था तेरे पास। वो कहते मेरे पास कोई इंतजाम नहीं था, मैं तो हाथ उठा के गुंबद खजरा की तरफ देख के कहता था बुला लो अब मुझे ऐ शाहे बहरे बर मदीने में, मैं अब रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीना जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं वहां आका मेरे दिल पर मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आखिरी बात, एक आखिरी बात, आज के मौजू की एक आखिरी बात। इस वक्त में एक बहुत बड़ा गुनाह हमारे समाज में और भी है, वो मालूम है? जानते हो क्या? वालिदैन की नाफरमानी। क्या है? वालिदैन की नाफरमानी। याद रखिएगा, ये जो मुसीबतें हमारी जिंदगी में चारों तरफ से हमला कर रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमसे हमारे माँ बाप राजी नहीं हैं। एक बड़ी परेशानी इस जमाने में सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ परेशानी चल रही है वो है तलाक की ज्यादती। मैंने जो कहा समझ आया आपको? तलाकें बहुत ज्यादा हो रही हैं। आप कहेंगे वजह क्या है? अच्छा, एक बात और भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं तलाक देने के बाद अगर किसी को खबर न लगे तो वो चुपचाप अपनी बीवी घर में दोबारा वापस रख लेते हैं, बताते नहीं किसी को। ऐसे लोग भी हैं, छोड़ते ही नहीं। ठीक है साहब, किसी को पता नहीं चला। अरे तुम्हारा ईमान भी तो कोई चीज है, किसी को पता चले न चले खुदा तो जानता है, खुदा का रसूल तो जानता है। इस वक्त में सबसे ज्यादा तलाकें हो रही हैं। आप मुझसे पूछेंगे जिम्मेदार कौन है? उसे कहेंगे जिम्मेदार कौन है? मेरा तजर्बा
और बहुत सारे उलमा का तजर्बा, मौजूदा दौर में तलाक जिस बेटी को हो रही है उसकी जिम्मेदार 98% उस लड़की की मां है। ताज्जुब खेज जुमला है आपके लिए। कौन है? आप कहेंगे वो कैसे? वो बात बहुत शॉर्ट बता रहा हूं, क्योंकि ये एक इस्लाह का प्रोग्राम है, तो सुनिए और अमल भी कीजिए। आज कितनी माएँ ऐसी हैं बेटी की शादी हो जाने के बावजूद भी उनको ये बात समझ में नहीं आती कि अब हमारी हुकूमत नहीं चलनी चाहिए। बेटी गैर शादीशुदा थी, हमारे घर में थी तो हमारी हुकूमत चलती थी। अब हमारी बेटी के निकाह हो चुका है, रुखसत होके जा चुकी है, अब जबरदस्ती जोर न लगाइए अपनी मनमानी करने के लिए। अब वो तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी बेटी का ससुराल है। तुम्हारी हद यहाँ तक थी, अब वहाँ उसके सर पर उसके सास ससुर उसके शौहर का साया है। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। अब वो हाकिम की हुकूमत में चली गई है। अब अगर उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो यकीन जानना ये घर चलेगा नहीं, तबाह बर्बाद हो जाएगा। आज हो यही रहा है। कितनी माएँ ऐसी हैं शादी हो जाने के बावजूद भी सुबह से लेकर शाम तक 4-4 घंटे कान से फोन हटते ही नहीं है। यार खुदा के बंदो कुछ तो रहम करो अपने ऊपर भी, और अपनी बेटी की जिंदगी को तबाह बर्बाद न करो। तुमने रुखसत कर दिया, वो चली गई है, उसे उसकी जिंदगी में सुकून से रहने दो, वरना थोड़े से जमाने के बाद में तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। लेकिन जवान बेटी वापस तलाक लेके दर पे आ जाएगी, दर दर की ठोकर खाएगी, कोई इसे एक वक्त का खाना देने वाला नहीं होगा। इसलिए नहीं, रुखसत करो, अपने सीने से लगा के वही कहो जो अल्लाह के पैगंबर ने कहा, मेरी बेटी आज के बाद तेरा असल घर जो है वो तेरी ससुराल है। परेशानी जिंदगी में आएंगी, सब्र करना, शिकवा न करना, गिला न करना। मेरे नबी ने कहा फातिमा अली से कोई ऐसा मुतालबा न करना जिसको अली पूरा न कर सके। बाप हो तो ऐसा हो, तरबियत करने वाला हो तो ऐसा हो। आज कितने घरों में निकाह की महफिल होती है, मगर देख लो जब निकाह की महफिल होती है कितने बाप ऐसे हैं, कितनी माँ ऐसी है जो निकाह के वक्त अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो कहते हैं बेटी कोई मसला हो तो जरा सा एक मिस कॉल मार देना, हम वहीं के वहीं आ जाएंगे। यार खुदा के बंदो कुछ तो शर्मो लिहाज करो। तुम बेटी को ससुराल भेजते हो या मैदान जंग में तलवार लेकर कि जरा सी कोई बात हो मुझे फोन कर देना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हारे एक इस जुमले ने तुम्हारी बेटी की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। तुम्हारी इस शय ने तुम्हारी बेटी को बागी बना दिया। तुम्हारे इस एक जुमले ने तुम्हारी बेटी की जिंदगी को जहन्नम बना दिया। न तुमने ये जुमला कहा होता हम तेरे साथ है। कोई भी इज्जतदार बाप बेटी के घर पंचायत करने नहीं जाता, कोई खानदानी माँ, कोई इज्जतदार माँ बेटी की लड़ाई सुलझाने नहीं जाती। एक इज्जतदार खानदान का मर्द, एक इज्जतदार खानदान की माँ कहती है नहीं बेटी पंचायत करने हम नहीं आएंगे, तेरे खानदान के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठ के मसले हल करा ले। खानदानी लोगों का हाल ये है, पंचायतें कराने इज्जतदार माँ बाप नहीं जाते हैं, भाई बहन नहीं जाते हैं। याद रखिएगा अगर चाहते हैं कि बहनों का घर सलामत रहे, छोड़ दो, इजी कर दो, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। निकाह कर दिया, रुखसत कर दिया, नहीं जब उनके शौहर की मर्जी हो तो वो हमारे घर लेकर आए। 1 घंटे के बाद जाने के लिए कहे, इज्जत के साथ रुखसत कर दीजिए। जबरदस्ती हुक्मरानी करने की कोशिश मत कीजिए, जबरदस्ती ये मत कहिए मेरी बेटी ये नहीं करती, ये नहीं करती। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं जो कहते नहीं हमारी बेटी किचन में नहीं गई है, खाना नहीं बनाएगी, महज इस बुनियाद पर तलाक हो रही है। हमारी बेटी ने घर पे कपड़े नहीं धोएगी, महज इस बुनियाद पर तलाक हो रही है। अरे जब तुमने अपनी बेटी का निकाह किया, तुम्हारी बेटी ने घर का कोई काम नहीं किया तो लाजिम था एक खादिमा भी साथ में भेजना चाहिए थी ताकि तुम्हारी बेटी की खिदमत करती रहती। तुमने ऐसा मिजाज क्यों बना लिया? नहीं नहीं, अपनी बेटियों के घर तबाह बर्बाद मत करो। गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं है ये तकब्बुर। अरे मेरी बेटी और मेरी बहन की हैसियत क्या है? अल्लाह के महबूब की बेटी खातून जन्नत सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो महबूब की बेटी का हाल ये है, अपने हाथों से चक्की चलाती है और चक्की चलाते चलाते आटा पीसते पीसते पैगंबर की बेटी के हाथों में छाले पड़ गए हैं। आई है रसूलुल्लाह के पास खादिमा मांगने के लिए। मेरे रसूल ने फरमाया फातिमा तुझे खादिमा ना मिलेगी, तू
महबूब की बेटी है, सब्र कर, ताकि कयामत तक की हर औरत को सब्र करने का सलीका आ जाए। देखो ये पैगंबर की बेटी है। ऐ मेरी कौम के जवानों बुजुर्गों, अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, नहीं नहीं, बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करो, और रुखसत करने के बाद उसे उसके हाल पे छोड़ दो। मोहब्बत करो, इज्जत करो, एहतराम करो, लेकिन उनकी जिंदगी में इंटरफियर ना करो। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है। अब वो हुक्म देगा, वो ऑर्डर देगा, वो आने को कहेगा, वो जाने को कहेगा। ये रिश्ता बहुत नाजुक है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, इस रिश्ते को सीधा करने की कोशिश न करना, टूट जाएगा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, टूटेगा कैसा? मेरे नबी ने फरमाया, टूटने का मतलब है तलाक हो जाएगी, रिश्ता चलेगा नहीं। बड़ी मोहब्बत और समझौते के साथ ये रिश्ता चलता है। इसलिए कोशिश करें, आपकी जवान बहन है, बेटा है, बेटी है, शादी से पहले उन्हें हुकूक सिखाइए, ताकि हमारे घर जन्नत के गहवारे बन जाएं, ना कि जहन्नम का ईंधन बन जाएं। और कोशिश कीजिए, बूढ़े माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी कद्र करें। पैगाम लेकर जाइए। आज की आखिरी बात, बूढ़े माँ बाप जिंदा हैं। हमारे यहाँ आज सबसे ज्यादा नाकदरी अगर किसी की हो रही है तो बूढ़े माँ बाप की। यानी हालात ये हैं कि जैसे इनकी कोई अहमियत ही नहीं, घर में इनकी कोई इज्जत ही नहीं, इनका कोई वजूद नहीं। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? रिज़ा रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो अल्लाह राजी है, माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। मेरे नबी के पास किसी ने आके कहा, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठा के गर्मी के जमाने में 7 बार पैदल हज करा दिया, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? अल्लाह के महबूब जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया, जब तू पैदा हुआ था, पैदाइश के वक्त में जो औरत को दर्द ज़ह होता है, उस औरत के पैदाइश के दर्द वाले एक लम्हे का भी तूने हक अदा नहीं किया है। तू कहता है 7 बार तूने हज करा दिया, गर्मी के महीने में कांधों पे बिठा के तूने हक अदा कर दिया। हरगिज़ नहीं। गौर करो आज हो क्या रहा है हमारे समाज में। हमारी कौम के जवान अगर साल में एक जोड़ी अपने माँ को कपड़े देते हैं तो कहते हैं हमने हक अदा कर दिया। महीने में एक दिन खाना खिलाते हैं तो कहते हैं हक अदा कर दिया। हालात आज मेरे मुल्क के इतना खस्ता हो गए, बूढ़े 2 माँ बाप ने 10 बच्चे पाल लिए, लेकिन 10 बच्चे मिलने के बाद 2 बूढ़े माँ बाप को पालने के लिए राजी नहीं। वहां भी बंटवारा चलता है 4 भाइयों में, एक हफ्ता तेरे घर रहेंगे, एक हफ्ता इसके घर, एक हफ्ता इसके घर, एक हफ्ता इसके घर। बूढ़े 2 माँ बाप के लिए घर में खाना नहीं, बंटवारा चल रहा बुढ़ापे में, 4 दिन यहाँ 8 दिन यहाँ। शर्म करो शर्म, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। एक समझदार इंसान से किसी ने कहा था, तुम गरीब हो या अमीर? उसने कहा था, मुझसे बड़ा मालदार इस दुनिया में कोई नहीं है। इंसान ने समझा शायद दुनिया के सोने और चांदी की काने इसके हाथ लग गई, इसलिए कहता है मालदार हो। उसने कहा, जरा बताओ तुम्हारी मालदारी का राज क्या है? उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरे माँ बाप सलामत है। मेरी मालदारी यह है कि मेरी माँ भी मेरे पास है, मेरे वालिद भी मेरे पास हैं। याद रखना मेरी कौम के जवानों, जो बूढ़े माँ बाप के सामने तुम चीखते हो चिल्लाते हो, जो तुम्हारा लहजा बुलंद आवाज में बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। हमने तारीख में पढ़ा है जो माँ बाप के सामने बुलंद आवाज से बात करते थे, जब वो मर गए हैं तो जब उनके माँ बाप उनके सामने माएँ कहती थी, बेटा क्यों चिल्लाता है? तो वो कहता था, ऐ मेरी माँ, गधे की तरह मेरे सामने चिल्लाया न कर। तारीख में ऐसे वाकई मौजूद है, पढ़ के देख लीजिए। उनकी कब्रों से गधों की तरह आवाज आती थी। लोगों ने जाके कहा, बात क्या है? तो पता चला ये वो जालिम है जो अपनी माँ को कहता था, गधों की तरह चिल्लाया न कर। अल्लाह की इज्जत की कसम, गौर करो, क्या मेरे समाज में आज के जमाने में ये नहीं हो रहा है? ये मेरी कौम का जवान है, देख लो दोस्तों के साथ रवैया कैसा है। जब दोस्तों से मिलता है ऐसा लगता है होंठों से फूल चढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल होता है इसके ऊपर हैवान सवार हो जाता है, इंसानियत खत्म हो जाती है। न माँ की इज्जत है, न बूढ़े बाप की इज्जत है, डांटता भी है, चिल्लाता भी है। देख लो दिसंबर के महीने में रात के 3-3 बजे बूढ़ी माँ बिस्तर पे सोने नहीं जाती है कि मेरा लाल नहीं आया है, मगर वही बाप, वही बूढ़ी माँ जब रात के 3 बजे आने के बाद एक बार सवाल कर लेते हैं, बेटा कहाँ था? तो मिजाज खराब हो जाता है, कहता है दिन भर मेरा हिसाब लगाती रहती हो। मैं कहता हूँ, वो बदनसीब जवान, देख ले थोड़े
जमाने के बाद जब ये बूढ़ी माँ का चेहरा कब्र की मिट्टी में दबा दिया जाएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा तू घर में आएगा भी या नहीं आएगा, कोई तुझे पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुझे खाने के कहलाने वाला नहीं होगा। बड़े बड़े सूरमा हमने देख लिए, रुस्तम और तारा और सिकंदर को देख लिया, कब्र की मिट्टी खा गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बूढ़ी माँ तुम्हारी जिंदगी में सलामत है। याद रखो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जिसने माँ के कदमों को पकड़ लिया अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। तुमने जितनी नाकदरी कर दी है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये खेती है, खेती जो बीज डालोगे वही तुम काटोगे। आज माँ बाप के साथ बेकदरी कर रहे हो, कल जब तुम्हारी औलाद जवान होगी तो तुम्हें अंदाजा होगा। हमारे जमाने में आज सब कुछ है, हॉस्पिटल है या नहीं? जब हम और आप छोटे थे उस जमाने में इस तरह हॉस्पिटल नहीं होते थे। रात के अंधेरे में जब लाइट नहीं होती थी, आंधी तूफान होते थे, हम और आप बीमार होते थे, हमारी माएँ हमारे वालिद रात के अंधेरे में घुटनों भर पानी में घुस के हकीमों के यहाँ रातों रात चक्कर लगाते थे जाके कि मेरे लाल को कहीं तबीयत खराब न हो जाए। आज तो बहुत आसानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने माँ बाप की कुर्बानियों को याद नहीं कर पा रहे हैं। आज हालात ऐसे हो गए, अगर एक जवान 15,000 रुपए पे कहीं नौकरी करता है तो 12,000 रुपए जब उसे सैलरी मिलती है तो लाके अपनी जेब में खर्च करता है, दोस्तों के साथ 1,000-2,000 रुपए किचन संभालने के लिए बूढ़ी माँ को देता है, 10-12,000 रुपए अपनी जेब में रख लेता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पे होटल पे खर्च करेगा तो बहुत ज्यादा इसकी इज्जत हो जाएगी। नहीं साहब बहुत खर्च करने वाला है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने क्या फरमाया? मेरे नबी फरमाते हैं, तुम्हारा सबसे बेहतरीन पैसा वो है जो बूढ़ी माँ पे खर्च हो, बेहतरीन पैसा वो है जो तुम्हारे वालिद पे खर्च हो। ये कौन सा पैसा है जो तुमने दोस्तों पे ले जाके उड़ा दिया तारीफ के लिए कि खर्चा बहुत करता है? ये दोस्त हैं, दुनिया है, मिजाज बदलते रहते हैं। तुमसे ज्यादा कोई और खर्चा कर देगा, नाम उसका आएगा, तुम्हारा नाम भूल जाएगा। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे बेटे बनो। जितना अल्लाह ने तुम्हें दिया है वो सारे के सारे ला के अपने माँ बाप के हाथों में दो। माँ बाप के हाथों में देने के बाद में जब जरूरत पड़े, बड़े हो जाओ, 30 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, तुम्हारे घर में जवान तुम्हारी औलाद हो, फिर 10 रुपए जरा बूढ़ी माँ से मांग के देखो, उस 10 रुपए मांगने का मजा ही कुछ और होता है। वो 20 रुपए मांगने की लज्जत ही कुछ और होती है। तब जाके घर में ये एहसास होता है, नहीं अभी भी हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हमारे सरपरस्त जिंदा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, माँ बाप का दिल न दुखाओ। हमने ये देखा है आज जिन्होंने जिंदगी भर माँ बाप से सलाम न किया, कलाम न किया, लेकिन माँ बाप के मर जाने के बाद वो रहते हैं 2000 किलोमीटर। इंतकाल हो गया, जनाजा रखा हुआ है, मोहल्ले वाले दफन नहीं करने देते माँ बाप के जनाजे का। नहीं साहब, बेटा आएगा चेहरा देखेगा। मैं कहता हूं जल्द से जल्द दफन कर दो, इस जालिम को चेहरा ना दिखाओ। जब जिंदा थी तो चेहरा नहीं देखा, जब माँ जिंदा थी तो चेहरा नहीं देखा। बीवी को लेके अलग हो गया, बच्चों को लेके अलग हो गया, चेहरा नहीं देखा, पीट करके चलता था, सलाम नहीं करता था। वो बूढ़ी माँ ईद के दिन भी इंतजार करती थी। आज तो आ जाएगा कम से कम सलाम करने के लिए, ईद के दिन भी सलाम करने, चेहरा देखने दिखाने नहीं आता था। मरने के बाद इसके चेहरे को लेकर बैठे हो, नहीं चेहरा देखेगा तो क्या हो जाएगा। मैं कहता हूँ मरने के बाद चेहरा देखेगा कुछ नहीं होगा। काश के इसने चेहरा माँ का जिंदगी में देखा होता। मेरे नबी का फरमान है, जो मोहब्बत से एक नजर माँ के चेहरे को देखेगा अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। जिंदगी में एक बार चेहरा देखेगा, एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। मरने के बाद क्या हो जाएगा। और आज देख लीजिए हमारे यहाँ हो क्या रहा है। 1.25 महीने के नाम पर कौन सी औलाद, वो नाकारा औलाद। बस अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं 2-4 मिनट में। वो नाकारा औलाद जिसने जिंदगी में कभी माँ बाप को एक वक्त का खाना न दिया, 1.25 महीने के नाम पर देख लो 5000 का लंगर जमा है। उस जमाने का, उस मौसम का कोई फल मार्केट में ऐसा नहीं है जो न्याज और फातिहा में ना हो। क्यों साहब, किसके लिए? कहते हैं सवाब के लिए। हमने कहा नहीं, सवाब के लिए नहीं, ये समाज के लिए है। सवाब के लिए नहीं है, ये सवाब के लिए नहीं है, ये सवाब के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। सवाब के लिए तब होता जब वो जिंदा थी तो कदर करते, जब वो जिंदा थी तो सलाम करते,
जब वो जिंदा थी तो खाना खिलाते, जब वो जिंदा थी तो कदम चूमते, जब वो जिंदा थी तो पेशानी चूमते, जब जिंदा थी बीमारी में अयादत करते, जब जिंदा थी तो डॉक्टर के यहाँ ले जाते, जब जिंदा थी तो सलाम और कलाम न किया। मर जाने के बाद सवाब के नाम पर समाज को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो, ये तुम हजार हजार 10-10 हजार की चादर अजमेर लेके चले जाते हो, गरीब नवाज की बारगाह में, गरीब नवाज की बारगाह में वो चादर कबूल ही नहीं होती है जिसने गरीब नवाज से पहले घर में बूढ़ी माँ को चादर न उड़ाई। वो चादर कबूल ही नहीं होती है गरीब नवाज की बारगाह में। ऐ मेरी कौम के जवानों, आज ये अहद करके उठो, हमने आज तक जितने तल्ख लहजे में अपनी माँ की आंखों में आंसू आए, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से अगर तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू आ गए तो तुमसे बदनसीब इंसान कोई नहीं। औलाद रुलाने के लिए नहीं, औलाद हंसाने के लिए होती है, औलाद ख्याल करने के लिए होती है। तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ, तुम्हें जितनी डिग्रियां मिल जाएं, जितने बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आलिम, फाजिल, मुफ्ती जो भी हो जाओ, दुनिया के लिए तुम कितने बड़े हजरत, अल्लामा, डॉक्टर, प्रोफेसर जो भी रहो, लेकिन जब माँ के पास जाओ तो कदमों में जाके बैठो खादिम बन के, ताकि कोई दूसरा आके देख ले, ये ना सोचे कि डॉक्टर प्रोफेसर बैठा, ये सोचे कोई खादिम बैठ के खिदमत कर रहा है। याद रखना, जो माँ के कदमों में बैठ जाते हैं अल्लाह उन्हें अर्श की बुलंदियों तक पहुंचाता है, और जो माँ के कदमों से दूर हो जाते हैं, अर्श की बुलंदियों पर भी होते हैं, उन्हें जमीन की पस्तियों में डाल दिया जाता है। चूंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, रिदर रब्ब फी रिजल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो अल्लाह राजी है, माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। कोशिश कीजिए, जो सुना है इसे समझें संजीदगी के साथ और अमल करने की कोशिश करें। जलसे कराइए, अच्छे कराइए। आपकी कौम में जो जवान जलसे, मीलाद, महफिलें करते हैं, उनका सपोर्ट भी कीजिए, हिमायत भी कीजिए, साथ भी दीजिए। ये कहीं और के नहीं, आपके बच्चे हैं, तन्हा न छोड़िए। याद रखिएगा, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, जवानों की सरपरस्ती करना, जवानों की क़यादत करना, जवानों का सपोर्ट करना। जवान जवान होते हैं, ये चलेंगे भी, गिरेंगे भी, गलती भी करेंगे, लेकिन बड़ों की जिम्मेदारी है इस्लाह करें, दुश्मन न समझें, बाइकाट न करें, मुखालिफत न करें, जवानों की सरपरस्ती करें, क़यादत करें, हिमायत करें। आज अगर हम जवानों के सर पे हाथ नहीं रखेंगे तो आने वाली नस्ल हमारी बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाएगी और सही रास्ते से हट जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम जवानों की सरपरस्ती करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो हमने सुना है इसे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जरूर याद रखिएगा, ये जो हमारी कौम के जवान हैं जिनकी सरपरस्ती आपको करनी है, इनकी सरपरस्ती सिर्फ जलसे मीलाद के हवाले से ही नहीं करनी है, इनकी सरपरस्ती इस हवाले से भी करनी है कि हमारी कौम में कोई बच्चा तालीम से दूर न रहे। याद रखिएगा, लंगर का अपना मकाम है, जलसे का अपना मकाम है, जुलूस का अपना मकाम है, लेकिन एजुकेशन के बगैर दुनिया की कोई कौम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। मौजूदा दौर के हालात इस बात का तकाजा कर रही हैं कि हम लंगर भी करें, जलसा भी करें, जुलूस भी करें, लेकिन इन सब के साथ मिलकर अपने इलाके में एक छोटा सा जरूरत के मुताबिक कॉलेज भी बनाएं, एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाएं, एक छोटी सी पर्दे वाली नर्सरी भी बनाएं, जहां हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा बनकर पढ़े और अपने आने वाली नस्लों के ईमान को महफूज करने की कोशिश करें। याद रखिएगा, जब तक हमारी कौम के अंदर एजुकेशन का माहौल नहीं होगा, तब तक आने वाला माहौल बदलेगा नहीं। और ये भी कोशिश कीजिए, हमारी कौम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, अब पढ़ने के बाद जब सालाना उनका रिजल्ट आता है 80%, 90%, 91, 92, 96, 94, 98, 99, जब इतना वो आता है तो हम हौसला अफजाई क्या करते हैं, 100 रुपए की माला लाए, बाजार से लाके उसके गले में डाल दी, हौसला अफजाई हो गई। हरगिज़ नहीं, ये वाली हौसला अफजाई मत कीजिए। अगर आपकी कौम में कोई बच्चा अच्छे नंबर हासिल करता है, पहली चीज ये मत देखिए है कौन सी जात है, कौन सी बिरादरी है, अमीर है, गरीब है, गोरा काला है, ये मत देखिए। कौम का कोई बच्चा आपके इलाके
इलाके में है, अगर पढ़ने में अच्छा है, परसेंटेज उसकी अच्छी आती है, तो उसका इस्तिकबाल माला से नहीं, पूरी कौम मिलकर एक छोटा सा फंड जमा कीजिए और उसके कहिए बच्चे बता तू कहाँ पढ़ना चाहता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो वहां तेरा एडमिशन कराएंगे, जामिया मिल्लिया में जाना चाहता है वहां एडमिशन कराएंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है वहां, या मुल्क के जिस कोने में तू जिस कॉलेज में पढ़ना चाहता है वहां तेरा एडमिशन कराएंगे। एडमिशन फीस भी हमारी जिम्मेदारी है, साल भर का खर्चा भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन मेरी कौम का मिजाज ये बन जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं 10 साल भी अगर गुजर जाएंगे, लेकिन कोई तो दिन हमारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि मेरी कौम का बच्चा किसी न किसी दिन तो पार्लियामेंट की कुर्सी पे जाके बैठेगा और पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठकर दुनिया के सामने कहेगा जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हुजूर की इज्जत पे बात करेगा, नामूस रिसालत पे बात करेगा। और जरूरत इस बात की है हम खाली नामूस रिसालत पे बात करते रहेंगे, हालात नहीं बदलेंगे जब तक मेरी कौम के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, एजुकेशन के मैदान में आगे नहीं आएंगे। अल्लाह सलामत रखे आपको, जिंदा रहे, पाइंदा बात रहे, लेकिन मैसेज लेकर जाइए, हम जिंदा तभी तक हैं। किसी समझदार इंसान ने कहा था रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त, औलाद से 2 से 4 पुश्त नाम जिंदा रहता है, लेकिन इल्म की बुनियाद पर नाम हमेशा जिंदा रहता है। देख लो इल्म की बुनियाद पर इमाम आजम अबू हनीफा आज तक हमारे सीनों में जिंदा है। 100 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, इमाम अहमद रजा आज हमारे सीनों में जिंदा है। देख लो इल्म की बुनियाद पर आज दुनिया में उजाले हैं, रोशनी फैली है। अहद करके जाइए, जिंदा रहेंगे तो हम अगर ना पढ़ सके तो हम अपनी औलाद को दीन की तालीम और दुनिया की तालीम जरूर देंगे। ये मत सोचिए काम बड़ा है, काम कोई बड़ा नहीं होता। मिजाज ये बनाइए मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। खड़े हो जाइए, खड़े होना आपकी जिम्मेदारी है, आपको कामयाबी देना ये अल्लाह की रहमत के इख्तियार में है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है सहबन कोई लफ्ज़ शोयो, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।